प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य भगवान का भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता एवं सुनाता था। इन सब में उसे देर हो जाती थी और वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उससे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन इन सब चीज़ों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन का सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखी नदी के किनारे एक सूखे पीपल का पेड़ था, जहाँ बैठकर वह ब्राह्मण सूर्य भगवान की कहानी पढ़ने लगा एवं उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह नदी से जल लेकर सूर्य भगवान को समर्पित करता था। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरता है, वैसे ही नदी साफ पानी से भर जाता है और पीपल का पेड़ हरा भरा हो जाता है। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल में प्रकट होकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज़ किसी भूत प्रेत का तो नहीं। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तब उसकी पत्नी समझ जाती है कि सूर्य भगवान ने इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी उसे समझाती है और कहती है, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है, वरदान में क्या मांगूं बताओ। उसकी पत्नी कहती है, कम शब्द में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने को कहता है कि अपनी महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आँखों से देख पाऊँ। अगले दिन जब वह जंगल आराधना करता है, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहता है। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान को कहता है। तब सूर्य भगवान यह सुनकर कहा, दिखने में तू बहुत भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूर्य भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को जाता है तो देखता है कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण पास में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला से पूछा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल की खिड़की से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली, आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देकर ब्राह्मण ने उस महिला से कहा, इतना धन का हम क्या करेंगे। तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ हम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्य में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आ गया, कहाँ से चोरी की और डाका डाला। ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो भगवान सूर्य की कृपा और सारी कहानी राजा को बताया। राजा ने यह सुनकर उसने भी सूर्य भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने लगा, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया
और उसका परिवार सुख से भर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।